पहना दी। इबादत का सही तरीका वो है कि किसी भूखे को खाना दे दिया, जिसको पहनने को कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा दे दिया। यहीं से भजन शुरू होता है। और कहा हो तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे। एक एक शब्दों में ध्यान देना। कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम। समझने का नजरिया होना चाहिए। कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे घनश्याम। जैसा जिसके मन को भाए वैसा तेरा नाम, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी चाहे मंदिर में जाना, चाहे मस्जिद में जाना, चाहे गुरुद्वारे में जाना, मगर मन का भाव ये हमेशा रखना कि हम ऊपर वाले के चरणों में आए हैं। तो भक्त कहने लगा एक ही से है हमको मतलब और नहीं कुछ काम, एक ही से हमको मतलब और कहीं कोई काम, एक ही से है हमको मतलब और नहीं कुछ काम, एक ही से हमको मतलब और नहीं कोई काम। हाथ खोल दो अल्लाह अल्लाह, हाथ खोल दो अल्लाह अल्लाह, हाथ छोड़ दो अल्लाह, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे, तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात कहे। सुनिएगा भाई साहब, ये कौन सा शहर है जरा ये बताओ। और आगरा किस चीज के लिए जाना जाता है? पेठे के लिए। नहीं, जरा जोर से बोलो, किस चीज के लिए? पेठे के लिए। पेठे के लिए। और सुनिए ना, बड़ा प्यारा भजन कहने लगा भक्त मां से, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को। जब इस भजन को आदरणीय उस्ताद नईम अजमेरी जी लिख रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा आया और कहने लगा कि उस्ताद ये क्या लिख रहे हो। जब उस बच्चे ने इस भजन के शब्द पढ़े तो उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद इस भजन के अंदर दो शब्द मेरे भी रख देना। अब अगर सब हिंदुस्तानी उस दो शब्द का मतलब समझ जाए तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख और कौन ईसाई। उस बच्चे के शब्द सुनिए क्या कहा, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, सीधा करूं तो अल्लाह दिखता, समझना क्या बात है, सीधा करो तो अल्लाह दिखता, टेढ़ा करो तो तू तो प्यार किए जाए, प्यारी बात जरा जोर से बोलो, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग है? कलयुग। जब बात कलयुग की आई, एक जमाना ऐसा था जब बच्चा खुद कहता था कि गीले में रह के सूखे में सुलाया माने, मगर आजकल का नोटी बच्चा क्या कहता, सुन लो भाई जितने मेरे भाई बड़े, कि आंटी अंकल याद रहे, आंटी अंकल याद रहे। अगर दिल को छू जाए तो ताली सभी की बजे, कि आंटी अंकल याद रहे और चाचा चाची भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा और बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा, सुबह 4 बजे कुत्ता टहलाने चला जाता है, कुत्ता घुमाना याद रहा और गाय की रोटी देना भूल गए। यह हमारे हिंदू धर्म के संस्कार है। और सुनो कलयुग में क्या क्या हो रहा है। इस हिंस हवस की मंडी में, इस हुस्न हवस की मंडी में, अनमोल रतन बिक जाते हैं, अनमोल मुल्लाओं की ताबीज बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं।
अजी ये ऐसा जमाना आया है उस्तादों के फन बिक जाते रोटी के लिए इस दुनिया में। अजी मैं भी रोटी के लिए आया हूँ, चंद पैसों के लिए यहाँ पर, और धातो भैया भी आए, विकास जी भी आए, और मैं तो ब्रेड मक्खन खाऊंगा। हाँ क्या बात है भाई। अन्नू जी आए नहीं, वो चले गए क्योंकि उनका प्रैक्टिकल है सुबह। देखो भाई सब रोटी के लिए आए हैं यहाँ पर। रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूरों के तन बिक जाते हैं, मजदूरों के तन का चिकर ही क्या मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। कफन ले जा कोई गलती हो गई है तो भाई क्षमा करना। एक बार जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई के शुभा के लिए। जाते जाते भाई 4 शब्द कह के जा रहा हूँ। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और जिस दिन भीड़ में निगाहें ढूंढेंगी आपकी हमको, तो फिर न जाने हम कहाँ होंगे। जय माता दी, जय दोबारा श्री अगले राम। साल यहीं पर आएंगे और रहेगा बड़ी सुंदर सी झांकी।